बिगिनर हो और ट्रेडिंग व्यू थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है और कोई भी नहीं बता रहा है कि इसको कहां से सीखे, सिर्फ 40 सेकंड में आपको एक पूरा रोड मैप देने वाला हूं कि ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले वेलकम टू डे 4 ऑफ अवर 100 डेज ऑफ बिगिनर टू प्रो इन स्टॉक मार्केट सीरीज, जहां मैं आपको 100 दिनों में मार्केट रेडी बना दूंगा एकदम जीरो से। कल मैंने आपको बताया था कि एक चार्टिंग प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग व्यू होता क्या है और उस पर किस तरीके से आपको अकाउंट बनाना है। आज हम बिल्कुल बेसिक से सीखते हैं कि इस ट्रेडिंग व्यू को यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले आप एक बात क्लियर कर लो, लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो इतने सारे आइकन्स दिख रहे हैं ना, अभी आप इनको कंप्लीटली इग्नोर करो, अभी उन पे फोकस करना इतना जरूरी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है जो ऊपर का सर्च बार है, यहां तुम कोई भी स्टॉक अपनी मनपसंद का सर्च कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए रिलायंस सर्च कर रहा हूं और रिलायंस का चार्ट स्क्रीन पे आ जाता है। अब बात करते हैं टाइम फ्रेम की। टाइम फ्रेम का मतलब क्या होता है, जो ये एक कैंडल है ना, चाहे वो रेड है या फिर वो ग्रीन है, वो कितनी देर की स्टोरी बताती है, इसको टाइम फ्रेम बोलते हैं। और ये जो ऊपर 1 डे लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है 1 डे का चार्ट, यानी कि पूरे एक दिन का चार्ट। तो अब जो सारी कैंडल्स हैं वो हर कैंडल एक एक दिन में मार्केट में क्या क्या हुआ, कितनी बार ऊपर और नीचे गया, ये सारी इंफॉर्मेशन देगी। आप इसको 5D कर सकते हो, यानी कि 5 दिन का चार्ट। आप इसको 3M कर सकते हो, यानी कि 3 महीने का चार्ट। अलग अलग टाइम फ्रेम्स अलग अलग पर्पस के लिए यूज होते हैं, लेकिन अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको डेली या थोड़ा बड़ा वाला टाइम फ्रेम ही यूज करना है। राइट साइड में एक वॉच लिस्ट होती है जहां तुम अपनी फेवरेट स्टॉक्स को ऐड कर सकते हो, और यहीं पर अगर आप एक ब्रोकर के चार्ट पे देख रहे हो ये चीजें, तो फ्यूचर और ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट भी ऐड कर सकते हो। अब फ्यूचर एंड ऑप्शन, ये जो आपने नाम सुना, इसको सुनकर के आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एडवांस कॉन्सेप्ट्स है और इनको हम आगे की रील्स में जरूर कवर करेंगे। लेकिन कल टाइम से आ जाना 6 बजे, क्योंकि कल मैं आपको बताने वाला हूं जो बेसिक टर्म्स होते हैं ना, निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, ये सब होता क्या है। क्योंकि जब तुम चार्ट पे कुछ सर्च कर रहे हो तो तुम्हें पता भी तो होना चाहिए कि तुम सर्च क्या कर रहे हो। और मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना कि तुम अपना फेवरेट स्टॉक ट्रेडिंग व्यू पे आज कौन सा सर्च करने वाले हो। इस रील को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि जो भी तुम्हें अभी बताया वो तुम्हें अच्छे से याद रहे। जल्दी मिलते हैं।